आप देखो, ये संसार जो है ना, सत्य बोलने वाले को आदिकाल से सजा देते ही आ रहा है और आगे भी देता रहेगा। इसलिए जब भी आप सत्य बोलोगे ना, लोग आपके खिलाफ क्या करेंगे, दुष्प्रचार फैलाना शुरू करेंगे कि इस इंसान का मन मस्तिष्क ठीक नहीं है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो सत्य बोल रहा है तो सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। और ऐसे में होता क्या है कि जो इंसान असत्य के पथ पे रहता है, अधर्म करता है, उसकी पोल दुनिया के सामने खुलने लगती है। तो उसके दिमाग के अंदर ईंटों की तरह खलबल 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 होने लगता है। उसको लगता है कि अब मेरी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी तो मेरे हाथ से जो कंट्रोल है, जो पावर है, वो निकल जाएगा। तो बिल्कुल अपने आप को अपाहिज सा फील करने लगता है, तो लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना शुरू करता है। आप देखो, कभी भी ना जब आप सत्य बोल रहे हो तो लोग आपको रोकने का कोशिश करेंगे ही करेंगे, आपके खिलाफ तरह तरह का अवधारणा क्रिएट करेंगे, आपके खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे ताकि आप हिल जाओ और सत्य बोलना छोड़ दो। आप देखो, बुद्ध जो आए थे ना, उन्होंने भी सत्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि आपका जो लाइफ है ना, वो आपके कर्म से चलता है, ना कि दान दक्षिणा से चलता है, ना कि पूजा पाठ से चलता है, ना कि ब्राह्मणों की चापलूसी से चलता है। उन्होंने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बुद्ध को भी घोर अपमान झेलना पड़ा। उस समय का जो समाज था ना, पाखंडी लोगों का जो समाज था, जो कर्म कांड को महत्व देता था, उन लोगों ने भगवान बुद्ध के खिलाफ भी दुष्प्रचार फैलाना शुरू किया। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के अपने चचेरे भाई जो थे, उन्होंने भी उनको मारने की भरपूर कोशिश की। लेकिन चूंकि भगवान बुद्ध सत्य के रास्ते पे थे, लोगों का परिचय लोगों से करा रहे थे कि अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारा जो भविष्य डिसाइड करेगा वो तुम्हारा कर्म, ना कि लोगों की बातें, ना ही पंडितों की, ब्राह्मणों की चापलूसी, ना ही दान दक्षिणा। इसलिए कर्म पथ पे चलो और तुम्हारा कर्म जो है वो है सत्य न्याय धर्म के रास्ते पे चलना, निस्वार्थ भाव से अपने जीवन का कर्म करना। और यही बात गीता में भी कही गई है, हे मनुष्य, तुमको तुम्हारे कर्म से तो कोई भी नहीं बचा सकता है। कहने का मतलब है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उनकी बातों को साइड करो। लोग आए ही हैं बोलने के लिए। और कुछ समाज में ऐसे लोग होते ही हैं जिनके लाइफ का कोई ऊंचा मोटो मकसद नहीं होता है। तो क्या करें, कैसे सरवाइव करेंगे भाई? उन्हें भी लाइमलाइट में रहना है। तो क्या करते हैं, गलत बातें फैलाना शुरू करते हैं। ऐसे लोगों का मकसद क्या होता है, दो चार फोटो होते हैं, सारी गाड़ी, घर, मोबाइल, गहने जेवरात लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? सोशल मीडिया पे लगाएंगे। और इनके समर्थन में बैठने वाले लोग भी इसी मानसिकता के होते हैं, इसी प्रवृत्ति के होते हैं जो इनका समर्थन करते हैं और सत्य बोलने वालों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इसलिए ना, आप अपने मन की सुनो, मन की सोचो कि मेरा मन क्या कर रहा है और जीवन में हम कैसे बढ़ सकते हैं। रावण ने श्री राम का घोर अपमान किया, बनवासी कह के अपमान किया, लेकिन वहीं केवट के मन में सत्यता थी। केवट ने तुरंत पहचान लिया कि ये बनवासी नहीं, ये मेरे श्री राम है, ये भगवान विष्णु के रूप में धरती पे आए हैं, धरती का कल्याण करने आए हैं, राक्षसों का अंत करने के लिए आए हैं। कृष्ण का दुर्योधन ने घोर अपमान किया, लेकिन वहीं पे और भी जो लोग थे, वो लोग अच्छे से पहचान गए, विदुर पहचान गए कि कृष्ण कोई और नहीं है, भगवान विष्णु के रूप में धरती पे आए अधर्म का अंत करने के लिए। द्रौपदी का घोर अपमान किया कौरवों ने, लेकिन कृष्ण जानते थे कि मेरी बहन कृष्णा, मेरी बहन द्रौपदी पतिव्रता है, इसलिए उसके रक्षा के लिए दौड़े। इसलिए जब भी आप सत्य के रास्ते पर रहते हैं, आपको लोग गलत बातें बोल के गिराने का कोशिश करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग खुद बहुत गिरे होते हैं, इनका मानसिक स्तर खुद बहुत गिरा होता है, बहुत नीचा होता है। तो ये सत्य बर्दाश्त कर नहीं सकते, तो दूसरे के खिलाफ गलत अफवाह फैलाना शुरू करते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, ऐसे समय में ऐसे बेकार के बहियात के लोगों की बातों को साइड करना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पे विश्वास करना है। जैसे कृष्ण ने साथ दिया द्रौपदी का, कृष्ण ने साथ दिया पांडवों का, कृष्ण ने साथ दिया विदुर का, श्री राम ने साथ दिया सत्य का, उसी तरह आपके साथ आपका भगवान है, आपका इष्ट देव है, आपके साथ ऊपर वाले की शक्ति है। इसलिए मौन रह के सत्य के पथ पे चलो, सत्य के रास्ते पे चल के सत्कर्म करते रहो। जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, क्योंकि उनकी आत्मा में वो शक्ति नहीं है कि सच्चाई को देख सके, उनकी आत्मा में वो पावर नहीं है कि सत्य सुन सके। तो अपने अंदर की जो मानसिक विकलांगता है उसको आप कैसे प्रदर्शित करें भाई, कैसे कंट्रोल करें? तो अपने मन को शांत करने के लिए ये कहना शुरू कर देते कि अरे वो तो वही बेकार है, वही पागल है, उसको दिमाग की परेशानी है। जबकि एक्चुअल में जो बातें इंसान दूसरे के लिए बोलता है वो सारी उस इंसान के अंदर वो समस्याएं होती है। वो खुद मानसिक समस्या से जूझ रहा है, लेकिन वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करना शुरू करता है। इसलिए सत्य का रास्ता कभी मत छोड़ो, आपके साथ आपका श्री कृष्ण है।